अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और अब मैं अपने किचन में, कल मैंने किचन को बहुत मिस किया, एक किचन ने भी मुझे मिस किया, हम दोनों ने एक दूसरे को मिस किया और आज हम दोनों मिसेज हो गए। लेकिन ये कि किचन में मौजूद है। अभी आज मैं दाल गोश्त बना रहा हूँ, मेरा बड़ा इसको बहुत पसंद है। अम्मी हमारी बनाती थी, मेरी बहुत सारी डिशेज ऐसी होती हैं अम्मी बनाती थी, तो फिर अम्मी आखिरी दिनों में खाना नहीं बनाती थी, शुरू में बनाती थी। हमारी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, आयशा, हमारी दादी का नाम था आयशा। और हमारी दादी बड़ी मशहूर थी, दादी अम्मी कहते थे हमें। हर पीर को इज्तिमा कराती थी, अल्लाह रसूल का नाम लेती थी और उनके हाथ का जो सूखा कीमा होता था बड़ा लजीज कीमा होता था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बरीक़ रहमत करे। आयशा हामिद नाम था उनका। खैर, अभी तो हम ये बना रहे हैं दाल गोश्त। और दाल गोश्त में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। एक तो अभी तो प्याज जब तक ब्राउन हो रही है इसको थोड़ा मैं हल्का कर दूँ। बादियान के फूल होने चाहिए आपके पास, दालचीनी होनी चाहिए, लौंग, इसके अलावा काली मिर्चें, अच्छा सारे मसाले, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, और आपने हिमालयन सॉल्ट हमारे आगा अब्दुलसलाम वाला लेना है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। और गरम मसाला है, अदरक लहसुन में मौजूद है, ज़ीरा और तेज़पात या तेज़पत्ता। अच्छा, ये सब चीज़ें चूँकि सारी मसाले, लेकिन इनको डालेंगे आप ज़रा वक्फे से, ये नहीं कि आपने सारे मसाले फ़ौरन डाल दिए। और ये चूँकि प्याज ब्राउन करनी है तो आप चलाते रहें इसको। दाल गोश्त के साथ साथ हम मिंट लेमनेड भी बनाएंगे, लेकिन पहले ज़रा इसको बना लें। और ये बहुत लजीज खाना होता है। अच्छा, दाल इसमें आप अम्मन चने की दाल इस्तेमाल की जाती है, और आप इसमें दाल गोश्त में मूंग मसूर की दाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको आपको ज़रा थोड़ा गोश्त को पहले बना लेना होगा, दाल उसमें बाद में डालें। चने की दाल चूँकि गलती थोड़ी देर में, सबसे ज़्यादा मुश्किल से गलती है अरहर की दाल, जिसको औरत की दाल भी कहते हैं, औरत की दाल, अरहर भी कहते हैं उसको, लेकिन वो अरहर है। तो अच्छा, अभी तूबा आने वाली है, आ गई। अब इसमें मैं आपको ये मसाले थोड़े से डाल दूँ। ये देखिए, ये बादियान के फूल है, स्टार मेस, ये गए, ये लौंगे गई, दालचीनी गई और बड़ी इलायची गई। बस अभी रुक जाए, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं ताहा कादरी बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब 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 जी, मैं आमिर भाई, मैं आपका, आप जब जियो में थे तब से मैं कॉल कर रहा हूँ, आज मेरी इतने दिनों बाद कॉल लगी है। अच्छा, हमारी तो अब समझने की किस्मत जागी है, क्योंकि इधर आपकी कॉल लगी है, इधर हमारी तूबा आ गई। आ जाए, आए तूबा जी। अच्छा आमिर भाई, मैं नात बहुत अच्छी पढ़ता हूँ, मैंने आप नात ख्वाह हूँ मैं। अच्छा, पढ़िए पढ़िए, तो एक शेर सुनाए। अच्छा, मैं सुनाता हूँ, मगर फिर आपको इस शो में मुझे बहुत आने का शौक है, एक आपके शो में आके एक बार मैंने नात पढ़नी। पहले शेर तो सुनाओ। शेर कौन सा सुनाऊं? मैं सुनाता हूँ। हाँ। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। अच्छा, सुनो आप, भाईजान अब सुनो आप। कभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है? इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करें और हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने पास, ठीक है? चलो, बहुत शुक्रिया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने बीच में जब ये सारे मसाले हो गए तो हमने तेज़पत्ता और ज़ीरा डाल दिया था। उसके बाद हमने गोश्त डाला है,
और गोश्त यखनी के साथ डालते हैं इसमें उबाला था और तू आप आ जाए और आप ऐसी बाल बनाया करें। मैंने आपको कितनी बार कहा है। अच्छा लगता है। ऐसे कैसे हैं आप? ठीक है, हालांकि हम दोनों साथ रहते हैं, हाथ मिला सकते हैं। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? नहीं मैं तो ठीक हूँ। आज मुझे याद कर रहे थे आप मुझे। बाबा याद करें, लेकिन बाल आपने बहुत अच्छे बनाए। चले, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी कब तक? जब तक आप चाहेंगे। हाँ अच्छा, ठीक देखिए आज माइक मुझे लगाना पड़ा, बहुत मुश्किल हो रही थी। है। लग गया मुझे। डेली जो है ये इनकी प्रैक्टिस है कि माइक मुझे जो है ना फिक्स कर देते हैं, मुझे आता आपको नहीं है देर हो fix गई ना करना। आने में। हाँ मैं ऐसा फिर आ गया प्यारा गया प्यारा रमजान। आपके पास मेरे जिनका नाम है उसका मैं नाम रखा हुआ है आबिद। हाँ मेरे जिनका नाम है आबिद, जी तो वो मेरा जिन है, वो मुझे बताता रहता है। हाँ है बिल्कुल। जिन है। आपको लगता नहीं कि मेरे पास जिन होंगे? आप आ जाए मेरे पास, बताता हूँ मैं जिन अपने। हाँ अच्छा जी जी, आप बताइए और क्या पूछ रहे हैं लोग? ये ठीक है, बता देना वजाहत आप मुझे पूछ क्यों रहे पूछ रही हैं। हैं? मुझे अच्छा, ऐसा क्यों पता पूछती हैं? इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन अच्छा, सही है ये होती है जिम्मेदारी, तो इसलिए ये मैं आप ऐसा करती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं टीवी लेकिन बहुत सी लगी, ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया। हाँ, वजाहत दो पूछ बार रहे कहा है मैंने, हैं हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ बनेगी या होगी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे और जब वो आएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे और उसके बाद वो बाब लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद वो 40 साल हमारे दरमियान रहेंगे और 40 साल जब वो रहेंगे तो हर साल ऐसा लगेगा जैसे कुछ 400 साल गुजर गए हो। 40 साल रहेंगे और 40 साल जब रहेंगे तो उसी दौरान वो शादी करेंगे। शादी के दौरान, शादी के बाद उनके बच्चे होंगे और फिर वो इंतकाल कर जाएंगे और इंतकाल करने के बाद उनकी कब्र जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो दो सहाबा और दो साथी, दो रफ़ीक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ आराम फरमाए, वहीं पर एक जगह भी खाली है जो मैं देख कर आया हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया था। उस जगह पर एक तो अंदर है, वो दोनों तो अंदर है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता जी। और एक बाहर एक जगह है, बाहर एक जगह है जो दीवार के बिल्कुल बाहर है, वहाँ जगह है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई थी कि ईसा मेरे पास ही दफन हो। सही। अच्छा और बताएं। थैंक यू मधिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल का मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्यों? मधिया पूछ रही हैं कि रेस्टोरेंट कब खुलेगा और रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया। ये मैं पूछना भूल गई ना, देखिए बहुत जरूरी है, बताएं। AFC की रेसिपी ऐसे तो आपने बतानी नहीं है, तो इसलिए वो कह रही AFC है। में आखिरी दिन बना Thank you, दूंगा। मधिया। अगर चांद रात को मुझे एक और चेक मिल गया तो बता दूंगा। नहीं वैसे मैं चांद रात से पहले वैसे डेट तो मुझे ले भी अच्छा किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है जी, बात जी, करने के लिए। जरूरी है। वो मेरे पैसे कुछ कम हो गए। हाँ। हाँ। मुझे ये बताएं कि रेस्टोरेंट आप लोगों को क्या मसला है, खुल जाएगा? नहीं भाई, ये बहुत डेली लोग पूछ रहे भाई हैं। अभी काम शुरू हो गया सारे- मेरा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एक्सप्रेस में। मैंने अभी यहाँ पे आपको पता है मैंने अभी रमजान के बाद कितना बड़ा गेम शो करना है, बताओ अभी मुझे कितना बड़ा गेम शो के हवाले से भी सवाल आता गेम है। शो बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद अभी वो कोई लाखानी साहब बनाने को पता नहीं कोई कितना बड़ा, कितने किलोमीटर पर मबनी को पता नहीं क्या इस फिल्म सिटी बन रही, वहाँ गेम शो होगा। फिर मुझे यहाँ पर अभी मॉर्निंग शो करना है। चलो अब बोल ही दिया, अब क्या करें। उसके बाद जो है वो अभी हमने एक ड्रामा भी करना है, वो तारीखी ड्रामा। और अभी ये लोग इस पैसे नहीं वाले कर लेंगे, तो वो तारीखी ड्रामा है वो, उसके भाई बहुत बड़े उसके कॉस्ट्यूम बनेंगे, बहुत चीज़ है वो, तो वो कर लेंगे। तो ये सारे काम करने हैं। हाँ तो अभी तो टाइम लगे भाई। मैं सच्चा आदमी हूँ, सच्चे सी बात करें तो मुझे यहाँ से भाग के कह रहे यार अभी क्या करें, बताना होता है तो सच बात है, बता दो। मैं एक्सप्रेस में ही हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं यहीं हूँ, आपको मैं यहीं नजर आऊँगा। अच्छा और क्या है? बहुत सारे लोग आपको जो है सेहत की बहुत सारी दुआएं आपके लिए आ रही यार हैं इसकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत और है। आपको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने कल आपको इफ्तार ट्रांसमिशन में मिस किया, तो सब कह रहे हैं कि आपके बगैर बहुत सूना लगता है, आप नहीं होते तो ये मोहब्बत है लोगों की। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग बस दुआ फौरन करते खत्म करना रहे। है या 2-4 मिनट में मिल सकते हैं? मिल सकते हैं तो मिल यार। असल में खाना कच्चा पक्का मुझे अच्छा नहीं लगता छोड़ के जाना।
ये और चैनल्स पे होता है जो आधा छोड़ के भाग जाते हैं, पर हम तो पूरा बनाएंगे। हाँ अच्छा, नाजी कह रही हैं कि ईद पे नाजी नसर, नहीं जी, अच्छा, कोई और है, नाजी हैं नाजनीन, नाजी न्याजी नाजी, नाजिया नाजिया, वो उनका नाम इस तरह लिखा। क्या कह रही? ईद पे शीर कोरमा भी आप बनाएंगे? जी जी बिल्कुल बनाएंगे शीर आप? खुरमा बहुत आसान होता है, छुआरे पिस्ता बादाम ये सब होते हैं और वो डालने होते हैं और दूध डल जाता है और बन जाता है। मतलब इस साल सुबह सुबह जो शीर है खुरमा तो इतना आसान काम है कि और भाई शीर खुरमा बनेगा चांद नहीं ईद पर नहीं, अरे हाँ ना ईद पर हमारा शो होगा ना शीर कोरमा यार, ईद पर भी किचन रखेंगे। हाँ, ईद शो पर किचन रखेंगे, ताकि आप क्योंकि शीर ईद वाले दिन खुरमा बना लूंगा मैं। अच्छा, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? शीर कोरमा या क्या कहते हैं इसको? कहीं बाहर से वो अजान जी, अजान की आवाज। शीर खुरमा, जी। शीर खुरमा, खुरमा नॉट कोरमा। लोग कोरमा कोरमा कैसे भी क्या? लिखते हैं, मैं नहीं आप बोलती शीर थी। खुरमा बोलती थी? मैं नहीं बोलती थी, शीर लोग खुरमा बोलते आप हैं। बोलती थी? मैं बोल सकती हूँ, मैं आपके साथ उर्दू मेरी बेहतर हो गया, ऐसे नहीं शीर होता। खुरमा बाल खराब करो नहीं, शीर खुरमा, हा रे मीम हा। हाँ। अच्छा, ये एक मिनट, ये दूसरा हाथ दिखाएं। ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कोई पूछ ये रहे? उतरवा दी थी उन्होंने, आपने बता दिया उस दिन उतरवाई है उन्होंने। अच्छा, मुझे क्या नाम नहीं है पता था अपना, ना। तो मैंने फिर इसको क्या किया, मैंने पता आपको, इसको मुफ्ती साहब ने कहा उतार दो, सही है। फिर उतार दी। मेहदी साहब ने कहा पहन ले, मैंने पहन ली, फिर मैंने नहीं, चलो उतार दो। उतारने के बाद अब मैंने इसको क्या किया के इसमें मैंने यहाँ पर जो है ना, इधर इस जगह पर इधर मैं घड़ी लगा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो एक तो ये वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि मेरा इसमें जो मेटल है वो मेटल है, मैंने उस दिन बताया नहीं था, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो ये आप वैसे चेंज मिलती भी आप पहले वो होती है ज़रा थोड़ी सी पीली सी होती हैं, इसमें मेटल लगाया हुआ है। सिग्निफिकेंस उसकी कुछ नहीं है, कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोग पहनते हैं। अच्छा, पहनना खवातीन को चाहिए, मर्दों को नहीं चाहिए। ठीक है, बस ये हम ऐसे ही बस पहन लेते ये हैं। फारूक का सवाल था। हाँ अच्छा, शेर टीवी है कुछ, कोई शेर टीवी है? शेर टीवी जी, क्या? शेर टीवी कह रहे हैं कि रमजान के बाद के आपके क्या प्लान्स हैं? रमज़ान के बाद के प्लान ये हैं कि 2 किताबें आने वाली हैं, वो आ जाएंगी। रमज़ान के बाद जीवे पाकिस्तान एक बड़ा गेम शो बनने जा रहा है। उसके बाद जो है वो मॉर्निंग शो शुरू होने वाला है। उसके बाद जो है वो मेरी अपनी एक फ़िल्म है, उस पर जो काम कंप्लीट हो गया है, उस पर कंप्लीट हो गया, एक टेली फिल्म है। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात ये कि रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मैं अपनी इस हल्के के अंदर मेरे बहुत बड़े 3-4 काम हैं जिनका मैं इफ्तिताह करने वाला हूँ और मैं अपने हल्के पर बहुत तवज्जो देने वाला हूँ, क्योंकि जब अभी कोरोना था तो इसमें जब मैं लोगों में सब चीज़ें देख रहा था तो मैंने कुछ सोचा है 3-4 बातें, और वो मैंने खान साहब से मशवरा करना है, उसके बाद फिर मैंने वो लाइन एरिया के लिए करना है। तो ये सारे काम, ये प्लान है। बस आखिरी सवाल आपसे ये है, उसका फिर हम कल कर लेंगे। एतिकाफ के ऊपर एक सवाल आया हुआ था कि जो सुन्नत 3 दिन का एतिकाफ वो कब से कब तक रखा जाए, मतलब किसी भी दिन आप बैठ सकते हैं, उसके कोई मखसूस दिन है? सुन्नत 3 दिन का एतिकाफ नहीं, फिर वो कितने दिन का है? सुन्नत उसके बारे सिर्फ में 10 बता दिन का एतिकाफ है। अच्छा, ठीक है, सुन्नत जिसको कहते हैं, ठीक है, 3 दिन का भी एतिकाफ होता है और नफली एतिकाफ होता है। हाँ नफली, सॉरी नफली एतिकाफ, जी, सुन्नत बिल्कुल नहीं। सुन्नत 10 दिन का एतिकाफ है और 3 दिन का एतिकाफ नफली होता है जी। खवातीन करना चाहे कर लें, मर्द हज़रात अगर करें तो 10 दिन का ही करें। ठीक है, 10 दिन का जब आप कर ही रहे एतिकाफ, तो ये नफली एतिकाफ 3 दिन का कहते हैं कर लिया जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, शारीन ने कहा है, लेकिन ये कि 10 दिन का एतिकाफ होता है। और जो 3 दिन का है वो नफली एतिकाफ, वो आप कभी भी 3 दिन 10 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कोई उसके सिलेक्टेड डेट्स नहीं है कि आपने इन्हीं पे ही करना है? नहीं, ठीक है, क्यों, नफली है ना, समझ में आ गया। नफली तो है ही नहीं उसकी। समझ में आ गई। अब मुझे तैयार होने वाला है, कोई कॉल दे दे आप अगर है तो। और देख लेते हैं यार तुम दाल करी नहीं ना, सही बस नहीं। असल में हमारे तस्लीम साहब को जब पता है चने की दाल गला लेते भाई, बड़ी मुश्किल से गलती है ये। हाँ जी, दे कॉल दे दे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दे दे, और कुछ सवाल है तो दे जी। अच्छा, आपने भी ना निकाल गिरी रखे थे सवाल? जी, अभी बहुत सारे आ रहे हैं ना सवाल। नहीं आज हम अच्छा। हाँ, बहुत सारे सवाल अभी क्या? आ रहे हैं ना। तो फेवरेट हॉबी क्या है आपकी? शहजेब गफ्फार। शाहजेब गफ्फार।
पसंद फेवरेट हॉबी मेरी है लोगों को जलाना। और कैसे जलाता हूँ बता आपको? कैसे दिया? अल्लाह पाक अच्छा दिया आपकी नहीं? मुस्कुराहट मुस्कुराहट बड़े लोगों सलामत को जला रखे, देती है। अभी भी कोई जल रहा होगा। हाँ जी। सलामत रखे आपकी। ये शहरियार कह रहे हैं कि ऑडियो हमें अच्छा एक्सप्रेस टीवी पर ऑडियो ठीक नहीं है, इसमें आप बहुत कुछ ठीक नहीं है भाई, इसको सही कर रहे हैं, हो जाएगा सब सही इंशाल्लाह। दुआ करो सब सही हो जाएगा। एक्सप्रेस एक दिन इतना देखा जाएगा कि बस आप सोच नहीं सकते इंशाल्लाह। अच्छा जी। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू, अब्दुल रज़ाक भाई का इंटरव्यू जल्द करेंगे, अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। यहाँ नहीं, जब हमारा मॉर्निंग शो शुरू होगा तब हम इंशाल्लाह बुलाएंगे। हाँ अच्छा, if someone does more than one Hajj, isn't it taking away from other people who can do Hajj? So isn't it better to do just one Hajj so others can perform as well? बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि मैंने खुद 5 हज किए हुए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर हज कर रहे हैं और अगर हर साल कर रहे हैं तो ये बहुत सादत की बात है। इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं हर साल। हाँ, अगर आप हज कर रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हर साल हज कर सकते हैं, तो आप किसी और को भी हज करवा दें। और अगर आप हज कर चुके हैं तो उन पैसों से आप अगले साल जाने के बजाय 1 साल रुक जाए, किसी की शादी करा दें, किसी का घर बसा दें, कोई अस्पताल बनवा दें, कोई स्कूल बनवा दें, कोई मदरसा बनवा दें। ये काम कर लें और अच्छा होगा। लेकिन हर साल हज करना भी कोई बहुत सादत की बात है। दोनों बातें दुरुस्त हैं। ठीक है, बस ये आप निकाल देता हूँ जी। सुने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें बातों बातों में और सवालात में कितना अच्छा पकवान तैयार हो गया। हाँ, तो अबू साहब क्या पोजीशन है अभी? नेकी में मैं कह रहा हूँ वाइंड अप तो कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते चाह रहा है। असल में ये मैं कच्चा पक्का खाना बनाता नहीं हूँ। दाल को असल में टाइम लग रहा है या गोश्त में टाइम लगता है? दाल है चने की, मैंने आपको बताया ना, चने की दाल देर लगाती है, देर में गलती है। अच्छा, वैसे आप मुझे एक बात बताएं, लोग कुकर में बना लेते हैं तो असल जायका कुकर में आ जाता है, इसमें नहीं आता कुकर में? आ जाता है। प्रेशर कुकर भी लाओ ना, लेकिन पता है हर किसी को नहीं इस्तेमाल करना आता। लाओ ना कुकर। अब तो छोड़ दो, अब क्या फायदा। हाँ तो हो गया। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ कि कुकर हर किसी को इस्तेमाल नहीं करना आता है ना? चलो बस ये क्या कह रहे हैं, कुकर हर किसी को नहीं आता इस्तेमाल करना। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, एक वक्फा लेते हैं और जब तक ये बन जाएगी और जब तक हम वहाँ जाते हैं नेकी का अपना करने के लिए, ठीक है, तो जब तक बन जाएगी, अब 10 मिनट नेकी में लगेंगे, तब तक मैं निकाल के वहाँ मंगवा लूंगा। वहाँ ठीक है ना? चलो ओके, वक्फा ले लीजिए। दर्द समेटो, खुशियां बांटो। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। प्यारा अंदाज़े देखिए, मैं आज मैं आपको कायदे आज़म कॉलोनी में वाक़े एक झुग्गी में लिए चलता हूँ, जहाँ एक कम उम्र और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्ची इक़रा अपनी बूढ़ी दादी के साथ ज़िंदगी के दिन काट रही है। ये बच्ची 8 या 9 माह की थी जब इसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ। गुर्बत की वजह से उस वक्त उसका मुनासिब इलाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो गई। माँ और बाप दोनों ने बच्ची को दादी के पास छोड़ दिया और अलग अलग एक दूसरे को तलाक देकर शादी कर ली। बच्चे का इंतकाल हो चुका है। बच्चे को बुखार हुआ था उसको और उल्टियाँ लगी और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए उसको। 25 दिन के बाद कहा कि बीबी ना ये बोलेगा ना ये चलेगा ना देख सकेगा। क्या हो गया भाई, इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। इलाज करवाते रहे। तकरीबन वो बच्चा 10 से 12 साल जिंदा रहा, मगर उसका इसी तरीके से इलाज कराते रहे। अब घर में हम 2 मियाँ बीवी हैं। बड़ा बेटा बीमार था, ये बच्चियाँ इसको लेके किचन की छत पे खेल रही थी और ये तकरीबन 1.5 साल का था जब ये छत से गिरा है। मतलब घुटनों से चलता था, ये खिसकता हुआ है और शायद छत से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो हम नीचे ही थे, हम लोग बच्चे ऊपर थे। इसको उठाया तो इसका उस टाइम पेशाब और पोटी निकल चुका था।
मोहल्ले के कुछ लड़के भाग कर आए, इसे हॉस्पिटल लेकर गए, एक्सरे वगैरह करवाया, डॉक्टर से दवाई ली, उन्होंने दवाइयाँ दी इसे। और मैं 3 दिन के बाद फिर लाहौर चली गई। इसको जो दवाई इनके वालिद देते रहे, डॉक्टर ने कहा कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी इसके सर में, आप परेशान न हों। बड़े वाले को इलाज के लिए लेकर गई थी। काट दो ना, किसी ने कहा आप इस पैकेज को काटिए, ये पैकेज नहीं है, इसको काट दीजिए। पैकेज ये वाला नहीं है, ये पैकेज जो कल चलना था वो आज चला दिया इन्होंने। इसको मैं बच्ची का आपको बता दूं, बच्ची का असल में मसला ये है कि इसके जो माँ बाप थे उन्होंने शादी कर ली, बच्ची को दादी के पास छोड़ दिया और दादी के पास छोड़ के चले गए। अब बच्ची माजूर है और इस बच्ची के लिए इलाज मालजा अलग। दादी कह रही हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब ये बताया आप कि वो कह रही मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं मर गई अगर तो इसको कौन देखेगा। और ये माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी शादी कर ली, अपनी ही बेटी को दादी के पास छोड़कर बाप साहब जो थे वो चले गए, अम्मा ने भी छोड़ दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माँ बाप तो बड़े प्यारे होते हैं, कभी कभी सोचता हूँ कि माँ बाप ऐसे भी होते हैं। दोनों तस्वीर के दोनों रुख हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बहुत दर्द की बात है। बच्ची यहाँ पर मौजूद है, पैकेज मिल गया आपको, ये आप दिखाइए सब। अब ये आपको देख रहे हैं आप, ये मैं जो बता रहा था, ये झुग्गियाँ हैं। इन्हीं झुग्गियों में ये घर है, यहाँ ये छोटा सा घर है, यहाँ पर ये बकरे वगैरह बंधे हुए। इसी झुग्गी के अंदर ये बच्ची मासूम सी थी, इसको छोड़कर चले गए थे। और अब ये खैर अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है और ये इनकी दादी इनको इलाज करती हैं इनका, और इसके अलावा डॉक्टरों के पास लेके जाती हैं। इलाज ये करती हैं कि उनका सबसे बड़ा इलाज यही है कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर ये ना ले जाए तो फिर क्या होगा। तो अब वो ये चाहती हैं कि कोई इसकी किफ़ालत कर ले। माँ बाप तो छोड़कर जा चुके हैं, आजम कॉलोनी है। मैकरा बाजी काम झाड़ू पोछा चावल खाया बनानी। मेरा नाम नसीम है। मेरी बहुत छोटी उम्र आई जब मैं बेवा हो गई सी। 23-24 साल की उम्र आई जब मैं बेवा हुई हाँ। फिर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं बच्चे पाले ने, घर काम किया है, पकौड़े बेचे ने, चूड़ियाँ बेचियाँ ने, बहुत मजदूरियाँ की ने, बच्चे बड़े किए ने, अभी शादीशुदा हो गए ने। जैसे शादी हो गई कोई कहीं गया कोई कहीं गया, तो छोटा बच्चा जो है वो मेरे पास है। तो अभी मैं जो वहाँ ये झोपड़ी में बैठी हूँ ना, घर है, एक कमाने वाला बेटा है। तो इस बच्ची का मुझे दोबारा वक्त पड़ गया। तो मैं घरों में काम करती हूँ, कभी मालिश का काम करती हूँ, झोपड़ी का किराया देती हूँ 3000। ये बच्ची जो है बीमार हो गई थी, इसको बुखार हुआ, फिर उन्होंने ड्रिप लगाई इसके सिर में। उधर साहिवाल में माँ के पास बीमार हुई थी, फिर इनका झगड़ा हो गया माँ बाप का, तो वो इधर मुझे दे के चला गया मेरा बेटा। फिर इसको ये गर्दन तोड़ बुखार हो गया, फिर उधर 20 दिन दाखिल रही साहिवाल में, फिर इधर लाए, फिर सिविल में दिखाया, उधर मेमन में भी लाए गए, MRI कराई इसकी, जो होता था थोड़ा बहुत हमने किया, फिर इलाज किया। डॉक्टरों ने बोला कि ये सही हो जाएगी लेकिन इलाज से होगी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसका अब्बू जो है उसने भी शादी कर ली, माँ भी कर ली, तो अब्बू ने भी ख्याल नहीं किया। माँ तो इसको देखा भी नहीं है, छोटी थी जब छोड़ के गई है, तो अभी तक उसने नहीं देखी। इलाज का इसका खर्चा है, इसका 8 दिन का 7-8 हज़ार है हफ्ते का। इतना मैं खर्चा नहीं कर सकती है। बच्ची है, बेटी है, बेटे तो हो तो फिर तो कोई बात नहीं, बेटी है, ये निकल के बाहर दरवाजे पे बैठ जाती है, तो फिर बच्चे जो है ना इसको पत्थर मारते हैं। इसको कपड़े पहनाती हूँ तो ये खराब कर लेती है, ज़मीन पे जब चलती है तो मुझे कसम खुदा की कि मुझे कुछ हो जाता है इस बच्ची को देखते। अभी बड़ी हो रही है, बेटी है, तो इसकी जो पुप्पो है वो इसका ख्याल करती है या मैं करती हूँ। तो दूसरा बंदा तो नहीं करेगा ना, कोई दूसरी, यानी कि मेरे बेटे दूसरे की कोई बेगम वो भी नहीं करेगी। एक मेरी बेटी करती है, एक मैं करती हूँ। ये 8-9 महीने की थी जब इसकी माँ छोड़ के गई।
इसको जो है ना, यकीन करो, मैं उठाती हूँ ना, मैं जब उठाती हूँ ना, मैं ऐसे लगती हूँ कि मैं बेहोश हो रही हूँ। अभी वजन इसका बढ़ गया, मैं उठा नहीं सकती। पोटी पेशाब करती है, अपने आप तो नहीं कर सकती। चलने की तकलीफ है, अल्लाह करे इसको अल्लाह ताला का दम दे तो ये चलने लग जाए, तो दुआ करेगी, आपको भी दुआ करेगी। मेरा दिल रोता है, हमेशा रोता है। ये ऐसी बात नहीं, ये बच्ची है, अभी जवान हो रही है, बेटी है, इसका क्या होगा। घर की गुजारे के लिए मोहल्ले वालों के ताउन की मोहताज नसीम बीबी की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि नौजवानी की दहलीज पर कदम रखती इक़रा की मुकम्मल देखभाल कर सके, और न ही इतनी माली इस्तिताअत है कि इसका मुनासिब इलाज करा सके। जिस घर की बिजली और गैस का बिल पड़ोसी भरते हों, माँ माजूर बच्ची के इलाज के लिए रुपए पैसे कहाँ से आएंगे। भाई मैं इसके पड़ोसी हूँ। ये तकलीफ जब भी आता है हमारे को आवाज़ लगाता है, हम इसके पहुँच जाते हैं। इसका बुखार जब भी होता है ना, इसको मैं ले जाता हूँ पटेल पे, इसकी दादी के साथ या फुफ्फी के साथ। इसको मैं जिनाब पे भी मैं ले गई हूँ खुद अपने हाथों साथ 2-3 दफ़े। एक चाचा है छोटा, तो वो बेचारा मजदूरी कभी है कभी नहीं है। पहले भी एक साहब ने तावन किया था बच्ची के साथ, उसने अच्छा खासा तावन किया है, तो 50-60 हज़ार रुपया है ना उसके ऊपर लगाया है। एक एक्सरा का 15,000 रुपया लिया है। अब एक्सरा आपको दिखाए 4-5 एक्सरा, तो उसने अच्छा खासा 1-1.5 साल उसने इलाज की है। अभी जो आप देख रहे हैं ये झुग्गी है, इस पे ना गैस है ना पानी है। ये हमारे घर से आ रहा है, गैस भी हमारे घर से आ रहा है, तो पानी भी इसको हम दे रहे हैं, मीटर हमारे घर पे है। हम नसीम बीबी अपने बुढ़ापे और गुर्बत के दिन तो जैसे तैसे बसर कर रही, लेकिन उनसे माजूर पोती की माजूरी और जहनी हालत देखी नहीं जाती। उन्हें हर वक्त ये फिक्र खाई जा रही है कि मेरे बाद मेरी जवान पोती का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। पोती के लिए फिक्रमंद दादी पोती के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें पुकार रही है, और बेबसी के साथ इल्तिजा कर रही है कि मैं बच्ची का इलाज और देखभाल नहीं कर सकती। कम से कम 10,000 रुपये माहाना किफ़ालत की जिम्मेदारी अगर कोई शख्स उठा ले, या इस बच्ची को कोई अडॉप्ट कर ले, इसको अपना बना ले, तो भी इसका खर्चा वगैरह सब हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके इलाज मुआवजे में मदद कर सकते हैं। बच्ची आपके सामने माइक पर माइक दीजिएगा। बच्ची बात भी करती है, ऐसा नहीं है। क्या नाम है? और इधर गई। हाँ, क्या नाम? इकरा। इकरा क्या करती हो? काम करती हो? क्या काम करती हो? झाड़ू। और झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा। और इसके अलावा क्या आता है? नात आती है? सुनाओ। बड़ो काला हाँ। जो जमाना दे मरे चावला काले पड़े चांदमान कालन बड़े तेरे काल जाए माना तेरे काले चढ़ गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, अम्मी का है? अम्मी, ये अम्मी है। पढ़ जाने अम्मी का है? अम्मी ये रहे अम्मी ये है। अब्बू भी है? उसको नहीं पता, इसको ये नहीं पता कि इसकी अम्मी इसके अब्बू कौन है। जिस तरह आप लोग छोड़ कर गए हो ना दोनों, अगर देख रहा हूं क्या कहूँ। अच्छा भाई, इकरा, तो इकरा का मतलब है पढ़ो, हाँ है ना? पढ़ो। तो और क्या पढ़ना आता है? पिला के आजमाने। अगर इसका इलाज बर वक्त हो जाता, गर्दन तोड़ बुखार था, तो शायद आज ये इस कैफियत में ना होती।
मैं मुखिर हजरात जो है उनसे अपील करूँगा कि वो अगर इस वक्त ये हमारा ज़ाहिर शो देख रहे हैं तो बच्ची के लिए आगे बढ़े। 10,000 रुपये माहाना अगर दे दिए जाए, मगर मुझे असल में फ़िक्र ये है कि दादी अगर ना रही तो फिर क्या होगा। दादी को माइक दें कि आप खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो फिर बच्चे को कौन देखेगा। एक बेटी मेरी है, वो जो मेरे पास आती है, मेरे पड़ोसी रहती है थोड़ी दूर, तो वो आ जाती है इसके पास, वो इसको नहलाती है, इसको कपड़े पहनाती है या खिलाती पिलाती है। बस बेटी के बगैर इसको कोई नहीं संभालेगा, मेरी बेटी के बगैर कोई नहीं संभालेगा। तो इसके माँ बाप पूछने भी नहीं आते। इसकी माँ जो है वो साहिवाल में है, तो वो तो छोड़िए, तो फिर देखा भी नहीं है इसको। आगे शादी कर ली, आगे बच्चे ने उसके, तो इसके बाप के ही 3-4 बच्चे ने और दूसरी बीवी की। बाप भी कुछ नहीं पूछता आके? बाप भी कुछ नहीं पूछता। बाप, मैं माँ हूँ, मुझे ही कभी आवे तो कभी कुछ नहीं दिया। माँ के पास भी नहीं आता, आपके पास नहीं आता है लेकिन देता कुछ नहीं। उसकी बीवी बहुत सख्त है, उससे डरता है। माइक दिएगा डॉक्टर साहब। जानवर भी जो है अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये कौन से इंसान हैं, कौन सी दुनिया के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं तो समझ से बाहर होता है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं बैठना लगा हूँ इसलिए आपके पास इस। डॉक्टर साहब मैं हैरान होता हूँ कि आप ये सोचें कि मतलब जिस माँ ने एक बेटे को पाला, वो अपनी माँ को कुछ देखे भी नहीं जा रहा। यानी किस तरह के बच्चे हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैं आपको बताऊँ, हमारे वालिद साहब ने तो हमें कुछ करने नहीं दिया हमारी माँ के लिए। मतलब वो इतना करते थे। मतलब एक तो हमारे माँ बाप, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करो, अल्लाह ताला ने हमारे वालिद को, हमारे वालिदा के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो जब तक वालिदा हयात थी हमारी अम्मी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब हमारे उनके बेटे दोनों, एक तो खैर अब नहीं है दुनिया में, कुछ करने नहीं देते थे। मैंने से मेरी अम्मी में कुछ, आप क्यों देंगे, अभी हम मौजूद हैं। मैं वालिद हमारे कहते हैं आप किस लिए देंगे, आप क्या है। मैं ऐसे मतलब ये कि एक ऐसे मियाँ बीवी भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर औलाद को कुछ करना हो, माँ औलाद अगर माँ को इस तरह छोड़ के जा रही है तो क्या कर रही है। मैं तो हैरान हूँ। हमने और भी देखी, अभी हमारे घर में है, मतलब ये कि रिश्तेदार हैं, देखता हूँ मैं कि वो कर रहे होते हैं, सब कर रहे हैं। औरों को भी देखता हूँ। डॉक्टर साहब आपको देखा है मैंने, आपने अपनी माँ के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आप कुछ भी कर लें। वो एक मुझे हदीस याद आ गई। एक शख्स आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को हज कराना था, तो